दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब ईमानदार इंसान और एक गधे का वाकया सुनाने वाले हैं कि गधे के पेट से ऐसा क्या मामला पेश आया जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए और कैसे गधे ने उस गरीब इंसान को मालामाल कर दिया, जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा बताने लगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा प्यारी होने वाली है। आपसे गुजारिश है इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर दबा दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक गांव में शरीफ नाम के एक शख्स रहा करता था। ये शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही गनी और अल्लाह से डरने वाला था। ये 5 वक्त की नमाज का पाबंद, इसे एहतमाम करता और बाजमात नमाज अदा करता था। नमाज रोजा का पाबंद, और हर वक्त इस शख्स की जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। हर नमाज के बाद ये दुआ करता कि ऐ मालिक, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं, तू जिसे चाहे जहां से चाहे नवाज सकता है। तू चाहे तो मुझे भी रिज्क अता कर सकता है, और ऐसे जरिए से करें कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी जनाब से रिज्क अता फरमा। ऐ मालिक, मैं तुझसे मांगता हूं, और बेशक तू ही देने वाला है। इस गरीब आदमी की 2 बेटियां और 3 जवान बहनें थी, जिनकी शादी इस शख्स को करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने उसकी तकदीर को कैसे बदल दिया, और खास तौर पर वो गधा जो इसने किसी से खरीदा था, उसका क्या किरदार था, आज इसकी वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, एक रोज ये शख्स शादीद बीमार हो गया, तो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और इस काबिल ना रहा कि बाहर जाए, कुछ मजदूरी करें और घर पर कमाकर कुछ खाने को लाए। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, और ये बात उसको अंदर ही अंदर से खाई जाती थी। वो बहुत तकलीफ में था कि वो बहुत बेबस हो चुका है। उसके खाने की अब उसकी बहनों को काम करना पड़ता है। वो अक्सर रोने लगता, फिर दुआ करता कि अल्लाह तू अपनी जनाब से रिज्क के वसीले मेरे लिए खोल दे। तू जिसको भी चाहे अता करता है, और बगैर तवक्को के भी अता कर देता है। ऐ मालिक, तू ही हक है और तू सब जानता है। उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह एक दिन उसकी दुआ को लाजिमी सुनेगा और उसके गैब से यूं मदद करेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे और उसके यहां रिज्क की फराह बानी हो जाएगी। नाजरीन गिरामी, इसी कामिल यकीन के साथ वो एक रोज मस्जिद गया तो नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अपने मालिक के सामने अर्जी पेश करने लगा कि ऐ मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कंधों पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तू मेरे लिए वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं। वो नमाज पढ़कर बाहर आया और उसे एक नौजवान मिलता है। उस नौजवान के पास एक गधा था। इस नौजवान ने उस शख्स को रोका और कहा कि भाई, तुम ये गधा मुझसे खरीद सकते हो। शरीफ, जो कि गरीब शख्स था, उसने कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, वरना मैं ये गधा तुमसे जरूर खरीद लेता।
उस नौजवान ने कहा कि अच्छा बात सुनो, अगर तुम गधा खरीदना चाहते हो तो तुम इसे रख लो, मैं इसे मजीद अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसी गधे से कमाई करके बाद में मुझे इसकी रकम अदा कर देना। ये सुनकर शरीफ ने सोचा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है और यही अल्लाह की रजा है। वो इसी तरीके से मुझे रिज्क देना चाहता है, लिहाजा उसने फौरी तौर पर यह पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर घर आ गया। अगले रोज वो गधे को मंडी लेकर गया ताकि कुछ कमाई हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह चंद बोरियां ले जाने का काम भी उसको मिल गया और उसने अपने रब ताला का शुक्र अदा किया कि मालिक तूने मेरे लिए आसानियां पैदा की। अब वो अपनी बहनों की शादी करने और बेटियों की अच्छी परवरिश के मुतालिक सोचने लगा। लेकिन नाजरीन गिरामी, एक रोज उसका गधा शदीद बीमार पड़ जाता है। अचानक गधे का पेट बहुत फूल जाता है। गरीब आदमी परेशान होता है तो कोई उसे मशवरा देने लगा कि इसे जानवरों के अस्पताल ले जाओ। वो फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल अपने गधे को ले जाता है, जहां डॉक्टर ने मुआयना किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में काफी बड़ा धात तुमा कोई टुकड़ा नजर आता है। इसको अब ऑपरेशन के जरिए फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, वरना गधे की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया। उसके पेट से बहुत बड़ा धात का एक टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर इस ऑपरेशन के दौरान गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। नाजरीन गिरामी, डॉक्टर ने जब ये खौफनाक खबर उस शख्स को सुनाई तो वो बहुत परेशान हुआ और हैरत की बात यह थी कि यह अजीब धात का टुकड़ा इसके पेट में कैसे चला गया, वहां कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर की पूरी कोशिश थी कि वो उस गधे को बचा पाते, लेकिन ऐसा ना कर पाए और आखिरकार उन्होंने आदमी को वो धात का टुकड़ा दे दिया। ये गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर आ जाता है। वो इस टुकड़े के मुतालिक सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी करने लगा कि पहले तूने ही मेरी मदद की थी, मैं फिर तुझसे ही सवाल करता हूं और अभी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा ना कर पाया था। अब वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और इसके ऊपर की परत उतर जाती है। इस शख्स ने झुककर जब वो धात के टुकड़े को उठाया तो गौर से देखा तो ये हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर एक परत मौजूद थी और इसके अंदर ये सोने का बना था, जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अगले रोज ही ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर टुकड़ा उसे दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट ही बहुत नायाब है, तुमने ये कहां से हासिल किया है। वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे तो ये गधे के पेट से मिला है तो कोई शख्स मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर कहा कि ये मेरे बाप की चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया
اور اس کی مالیت کے برابر رقم اس شخص کو ادا کر دی۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دعا کے پورے ہونے پر بہت خوش ہو گیا۔ پھر رقم لے کر گھر واپس آیا تو فوری طور پر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب بہنوں کی شادی کی تیاری کی جائے۔ اپنی بہنوں کی شادی کی، اپنی بیوی بیٹیوں اور ماں کے ساتھ ایک خوش اور اچھی زندگی بسر کرنے لگا۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔ آپ کامل یقین رکھیے، اللہ کے حضور مصلی پر بیٹھ کر صدقے دل سے دعا مانگیے، ندامت کے 2 آنسو بہائے تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو بھی قبول کرے گا اور آپ کو بھی رزق اپنی جناب سے عطا کرے گا اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی عطا کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا یہ سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔